ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୋର ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ନିତେଶ ବିଷୟରେ ଆମେମାନେ ଜାଣିବା ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସେ ସତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବିକ୍ରି କରିଦେଇପାରେ। ଆଉ ଭିତର ସୂତ୍ରରୁ ଆମକୁ ଖବର ମିଳିଛି ଯେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ତରଫରୁ 3 ଲକ୍ଷ ମିଳିଛି। ଆଉ ଇଏ କ'ଣ କରିଛି, ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ସପୋର୍ଟରେ ଇଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯିଏ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ବିପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଥିଲା, ସତ୍ୟର ସହିତ ଇଏ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ପୁରାପୁରି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବଜେନ୍ଦ୍ର ସିଂକୁ ଏକ୍ସପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଆଜିର ଏ ଫ୍ରଡ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନିତେଶ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଗୋଟିଏ ଅଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଆମେମାନେ ଶୁଣିବା। हेलो हेलो सुन, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है। अच्छा, ये जो मैंने वीडियो जो डाला था कल, जो आपने डाला कि हाँ अभी जो दोपहर में जो आपने डाला कल या परसों कि हम नीतीश भाई ने ये, उसमें आपने क्या बोला? हमने सुना नहीं, उसमें क्या बोला आपने? सुन लीजिए ना, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। क्या क्या फिर भी क्या बोले हो, अंदाजी बता दीजिए। ये लास्ट वीडियो बोल रहे हैं? हाँ, लास्ट वीडियो में यही बनाया था कि मैं किसी के खिलाफ में नहीं हूँ, उसी बात को लेकर मैंने बात किया हुआ था। मतलब क्या बोले? उसमें भी बोले होंगे मेरे बारे में कि हाँ नीतीश ने देखो माफी मांग लिया, ये वो है। लेकिन इसमें आप सच्चाई नहीं जान पाए कि हाँ आखिर क्यों माफी मांगा, किस तरह से उसको दबाव बनाया गया, ये तो आपको पता नहीं है। तो सुनिए ना, तो देखो, आप मेरा वीडियो को पहले जाकर देखो एक बार। नहीं, आपको ये बात मालूम था कि नीतीश भाई को जो है चंदन ने इस तरह से करके दबाव बना के उसने माफीनामा का रिक्वेस्ट करवाया है, ये बात आपको मालूम है? तो सुनिए ना, अगर कोई प्रेशर दे रहा है तो आप लोगों के प्रेशर में आके वीडियो क्यों बना रहे हैं? सोशल मीडिया में जब आप लोग आपको देख रहे हैं तो आप जैसे प्रतिक्रिया देंगे, लोग वैसे ही आपको जवाब देंगे ना। नहीं, देखिए जानते हैं प्रेशर में आके लोगों के क्यों वीडियो बना रहे हैं। ध्यान सुनिएगा, हम अपने यीशु मसीह से तो प्यार करते ही करते हैं, उसके लिए जान, उसके वचनों के लिए तो जान देने को हम तैयार हैं, ठीक है, उससे हम पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन उससे अगर फिजूल में इन दोनों की लड़ाई के बीच में हम क्यों पिसाएं? इन दोनों का लड़ाई आज से नहीं चल रहा है, पिछले 6 साल से चल रहा है। जब से प्रॉफेट विजेंद्र से वो अलग हुआ, उसकी मिनिस्ट्री से वो अलग हुआ है, जब से वो ज्यादा लाइट में आया है प्रॉफेट विजेंद्र सिंह, तब से लड़ाई हो रहा है। ठीक, ये हम इन दोनों का लड़ाई जो है बहुत पुराना है। यही नहीं, बाइबल टू रिकॉर्डिंग तो वो तो बहाना हो गया कि बाइबल टू रिकॉर्डिंग तो प्रॉफिट गलत काम कर रहा है। उससे पहले वो जो है, आपको हम और भी बात बताए थे, अपने पूरी बात को नहीं सुना कि चंदन उससे, वो लोग विजेंद्र से पैसा लेना चाह रहा है, ये बात हम आपको बताएं। लेकिन ये पब्लिकली वो न चंदन बोलेगा न बिशप इमानुएल बोलेगा, लेकिन पैसे के मामला है इसमें, हम आपको बता रहे हैं, ये सच है। तो मैं पैसे का मामला है, फंसना नहीं चाहता मेरे भाई, मैं वो सब चीजों में मैं ये हाँ, उस सब चीजों में नहीं, हाँ वो सब चीजों में फंसना नहीं चाहता है। इसलिए बाइबल के थ्रू रिकॉर्डिंग से उसने गलत साबित कर चंदन का मतलब प्रॉफिट का इस तरह से बोले कि इसी से करेंगे तो उसके जड़ में आ जाएगा, और इससे जो हमारा जो पैसा निकलना होगा हम ऐसा ही निकाल लेंगे। हाँ, तो ये सब अगर उनका मनसा गलत है तो वो अपने मनसा में थोड़ी कामयाब होंगे भाई। अगर उनका तभी तो नहीं, तभी देखिए मनसा गलत है, वो कामयाब नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं। कामयाब नहीं होगा। सुनो ना, आप ये मत समझिए कि मैं अभी बजेंद्र सिंह के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं पिछले 3-4 साल से मैं बजेंद्र सिंह के बारे में मैं बात किया हुआ है, समझ रहे? नहीं, आप 3-4 साल से पहले से बात कर रहे हैं, हम तो उससे भी पहले बात कर रहे हैं जब विजेंद्र जी। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं लोगों को ये ना लगे कि अभी ये विवाद को देखकर बजेंद्र सिंह के खिलाफ है, मैं ऐसे नहीं हूँ। मैं नहीं, सब जानता है, वीडियो है विजेंद्र सिंह के खिलाफ वाला वीडियो सब जानता है कि विजेंद्र सिंह गलत है। अब कई लोग जो है ऑफलाइन, जितने भी जो लोग फंस रहे हैं, ये सब ऑफलाइन वाले लोग फंस रहे हैं, ऑनलाइन वाले लोग नहीं फंस रहे हैं, ऑनलाइन वाले सब जान रहे हैं। तो आपको यही मैंने आपको समझाना है, तो ऑफलाइन वाले लोगों को समझाइए, क्योंकि वहीं से सब वहीं के लोग। मेरे को जहाँ भी अवसर मौका मिलता है मैं उनको समझाता हूँ मैं। हाँ,
क्योंकि ऑफलाइन वाले लोगों को समझाएंगे ना तो वो समझेगा, ऑनलाइन वाले लोग नहीं समझ, ऑनलाइन लोग समझ रहे हैं कि हाँ ये गलत है, सब जान रहे हैं। हाँ, तो ठीक है। डालना है ना, ऑनलाइन भी डालेंगे और ऑफलाइन। मुझे जहां भी मैं प्रचार के लिए हाँ। जाता हूँ, मैं चीजों को मैं रखता हूँ सामने में। यहाँ पे ऑफलाइन। मुझे सुसमाचार के लिए मुझे बुलाते हैं, मैं चीजों को रखता हूँ सामने में। मैं पर्सनली भी जिससे मैं मिलता हूँ, मैं चीजों को रखता हूँ सामने में। ऑफलाइन भी करता हूँ मैं सेवकाई, ऑनलाइन भी करता हूँ सेवकाई। जहां भी मुझे जो अवसर मिलता है, मैं अवसर को बहुमूल्य समझते हुए परमेश्वर का सेवकाई मैं करता हूँ। समझ रहे? नहीं ठीक है, ठीक है, ऑफलाइन भी सब समझा रहे, ऑफलाइन भी समझा रहे, ये बात आपकी अच्छी है। हम यही बात हम आपको ही बोल रहे हैं कि भैया ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों देख लो, हम्म। क्योंकि ये बहुत लंबा केस है और ये दोनों का लड़ाई अभी खत्म नहीं होने वाला मैं है। तो दोनों के बीच में पढ़ना नहीं चाहता। पहली बात, अब आप सही बोल बलदेव रहे सिंह हैं। को वो पर्सनल अटैक कर रहा है या ये उनको पर्सनल, मैं उस चीज के बारे में मैं पढ़ना नहीं चाहता, ना ही मैं उस चीज के बारे में पढ़ा हूँ। मैं बस जो चीज गलत है मैं उसको सामने में बस मैं रखा हूँ। मैं किसी के फेवर में होकर बात नहीं करता हूँ मैं। नहीं, अब आप सही पकड़े, तब आप किसी के फेवर में होकर बात नहीं कर रहे हैं, पर्सनल किसी का अटैक पे बात नहीं कर रहे हैं, हम्म। ये बात आप सही है। वचन तो रिकॉर्डिंग आप बोलिए, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। बस भाई, वचन से बस मैं हाँ, वो मेरा काम बस नहीं है। बस वो भी हम भी आपको सपोर्ट करेंगे। हाँ, वचन से भाई वो समझा रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वचन से, लेकिन अब लोग अब इस वचन को लेकर उसको मान लीजिए जैसे कोई वचन गलत सब निकल गया या कोई सी चीज जो है वो गलत है, अब उस पर जो है चंदन जो रोस्ट करना शुरू करेगा, वो भी जान रहा है कि हम पर्सनल अटैक करेंगे तो हम फंस जाएंगे, वो भी इस बार को चंदन जान रहा है। तो ये जो है वो अटैक कर रहा है वचन से, है ना। वो मालूम है कि हम उसको पर्सनल अटैक करेंगे, हाँ हमको उससे ये लेना है या इस केस में फंसाएंगे, क्योंकि ये वचन के द्वारा ही जो उसको फंसाने की कोशिश करेगी, इसमें फंसेगा तभी वो मेरे गियर में आएगा। नहीं प्रॉफिट विजन में। वचन को गलत तरीके से लेगा ना प्रभु, उसका पलटा लेगा वो। हाँ, तो ये वचन को गलत तरीके से वही हम बताए, वो नहीं समझ रहा है, वो प्रभु पलटा लेगा क्या लेगा वो तो। अब विजय मानुअल, जहाँ तक रही विजय मानुअल का, तो हम अभी भी हम बोल रहे हैं कि विजय मानुअल को कुछ नहीं होगा, वो विजय मानुअल को कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो उसको बड़ा किया है। वो विजय मानुअल जो है उससे प्यार करता है और वो भी विजय मानुअल से प्यार करता है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इन दोनों के बाप बेटे की लड़ाई में हम लोग क्यों पीछे पड़े भाई? नहीं, हमको उनके पर्सनल मैटर में हस्तक्षेप करने का कोई है ना, हम लोग की बात, तभी हमने ये इस तरह से हम वीडियो बनाकर जो है हम क्यूट किए हैं। और आप लोग को ये लगा कि अरे यार इसको जरूर मोटा रकम मिल गया, चंदन को लग रहा है कि इसको जरूर मोटा रकम मिल गया। भाई मोटा रकम नहीं मिला है, मैं तेरा जान को बचाने की फिक्र में ये काम कर रहा हूँ। ठीक है। अब सोच लो, जब जो आदमी हमको इस तरह से कर सकते, वो प्रॉफिट विजेंद्र खुद नहीं हमको ये बात बोला, लेकिन किसी चमचों के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा हमको इस बात को खबर दिलाया, इसको बोलो इतना पैसा देगा, लेगा उसको पकड़वा दो। हमने मना कर दिया, क्यों यार, हम वो मेरा भाई है। चंदन भाई ने एक चीज तो गलत किया है, मैं पर्सनली मैं बताऊंगा। गलती ये है कि आप लोगों ने जो पर्सनल सीक्रेट में बात किया था उसको पब्लिकली नहीं करना चाहिए था। ये बात आप वीडियो में बोलिए ना, ये बात आप वीडियो में पर्सनल क्यों बोलिए? पूरा बात बोलना पड़ेगा ना भाई, फिर बाद में वो विवाद फिर फंस जाएगा। वीडियो में अगर मैं बोलूंगा तो पूरा बात बोलना पड़ेगा मेरे को, और पूरा बात अगर मैं बोल दिया फिर भाई चंदन फिर वो और बोलेंगे, तो ऐसे में क्या होगा? आप चाहते हैं ऐसा हो बोल के? नहीं नहीं यार, हम नहीं चाहते आगे लड़ाई पड़े। तो हम नहीं चाहते भैया, हम नहीं चाहते लड़ाई पड़े, क्योंकि आप अगर ठीक है, आप सही बात है। आप चाहते, आप पर्सनल उसको समझाइए कि हाँ वो चीज मैं समझाऊंगा, क्योंकि देखिए अभी आप और मैं पर्सनली, आप मुझ पर भरोसा करके मुझसे बात करें, इतना सारा बात बताए, इसको अगर मैं यूट्यूब में डालूंगा तो मैं कितना बड़ा गद्दार हूँ बताओ। भाई वही तो बता रहे हैं ना, वही चीज उसको पर्सनली समझाए हम। पर्सनली उनसे बात किया है तो चीजों को ये बात बोलिए, ये भी बात बोलिएगा, तुमने जो पर्सनली बोल के नीतीश भाई को बदनाम किया और उसने फिर भी चलो कोई बात नहीं, उसने आप माफीनामा मांग लिया, ठीक है, वो बात अलग है, लेकिन पर्सनल बात आपको लीक नहीं करना चाहिए था। हाँ, पर्सनली बात नहीं बोलना था। लेकिन हाँ, एक बात ये भी है भाई, आप सब कुछ जानते हैं उनके बारे में, लेकिन फिर भी ना उनका वीडियो को आपने जो चैनल में जो चलाया था, एक बार भाई से एक बार पूछ लेना चाहिए था। ठीक है, नहीं हमने, हाँ ये बात हम, इस बात को हम जानते हैं कि पूछना चाहिए था। हाँ, पूछ लेना चाहिए था। नहीं तो अगर आप एक बार पूछ लेते ना तो ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसने बाद में जो है उसने सुनो जो गाड़ी वाला वीडियो जो था, ठीक है, उसको हमने चलाया, यहाँ पे हम गलती हम एक्सेप्ट भी क्या करेंगे, हम इससे भी वेरीफाई कर देते हैं, हमने क्यों चलाया, ठीक है। लोगों को ये गलती लगेगा तो हम इसको मान लेंगे गलती, चलो हाँ ठीक है, आप लोग को नजर में ये गलती है तो। लेकिन हम आपको ये बता चाह रहे हैं, जब मेरे पास ऑडियो क्लिप भेजा पुरुषोत्तम उसका, जो भी बॉडी गार्ड है या वॉलंटियर है, जो भी है, उनको नहीं पता, उसको पर्सनली हम नहीं जानते हैं। व्हाट्सएप पे उसने मुझसे कांटेक्ट किया, ठीक, उसने मुझे भेजा कि ये देखो चंदन का गाली आया है मेरे पास ऑडियो,
हम बोले अरे ये चंदन कैसे दे रही है गाली, ये तो गलत बात है। फिर हम तो वेट कर ही रहे थे चंदन को कोई गलती मिले तो हम उसको पकड़े, और उसके बाद पकड़े तो उसको इस तरह से करके उसको डांट लगा कर वो मतलब हम उसको बैक करें। हम आई इसने वो गलती कर दिया, तो हमने ये बात नहीं पूछा चंदन से कि तूने ये गाली क्यों दिया, हमने डाल दिया। और उसने प्रशुषम ने क्या किया, उसने चंदन की गाली मुझे नहीं दिखाया, तो या अपना गाली नहीं भेजा कि हमने भी उसको गाली दिया। तो हम बोले यार फिर जब ये वीडियो डाले हमने वो बड़े चैनल पे। जरूरी नहीं समझते थे ना भाई कि वो जरूरी नहीं समझे कि चलो ये जो हाँ गाली सुनिए वाली बात सुनिए, है हाँ इसको वो हम हम समझ, सामने वो हम क्यों बाद में, रखें बोल के। अरे वो हम बाद में समझे कि वो जरूरी नहीं समझे, वो हम बात हम समझ रहे हैं, हम आपकी बात को हाँ, सुनिए सुनिए वो ना। सामने में रखना नहीं चाहते थे चीजों को। हाँ चीजों को नहीं रखना चाहिए। तो हमने बोला यार ये जो वीडियो जो है ये तो चलो ठीक है मानते हैं ये है, चलो इससे इस तरीका से हम उसको दबा सकते हैं, चंदन को रोक सकते हैं। कांटेक्ट करेगा तो हम बोल देंगे उसको कि भैया हम डिलीट कर देंगे, हटा देंगे वीडियो, परेशान ना हो, लेकिन जो है उसके खिलाफ मत जाओ प्लीज, रिक्वेस्ट फिर से तुमको हम कर रहे हैं, ठीक है। इस भय में जो है ये वीडियो को हमने जारी किया। फिर बाद में जब उसका भी पता चला कि अरे उसने भी गाली दिया, तो हम बोले यार ये तो गलत कर दिया हमने, चंदन को भी गाली दिया है। तब हमको रियलाइज हुआ कि हमको चंदन से इस बात को पूछना चाहिए कि तूने क्यों गाली दिया, है ना। तब हम यहाँ पे गलत ठहर गए, तो हमने तुरंत वीडियो को हटा दिए थे। वीडियो को हमने चंदन से बात करके हटा दिए थे। हम बोले चल चंदन भाई चलो ठीक है कोई बात नहीं, वीडियो को हम प्राइवेट कर दें। बोले हाँ कर दो। तो हमने उसको वीडियो को तुरंत प्राइवेट कर दिया। हमने यार फिर बिना मतलब विवाद बढ़ जाएगा, क्योंकि उसने भी गाली दिया है ना, एक तरफा गाली होती तो चलो बात मान लेते हैं। फिर मैंने दूसरी वीडियो डाला था, तुरंत दूसरी वीडियो डाली तो जारी किया कि मैंने पहली वीडियो में जो हमने उसका गाली गलौज नहीं दिखाए, इसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उसके तरफ से भी गाली गलौज हुआ है, ठीक है। ये वीडियो में हमने बोला है, ऐसी बात है कि नहीं बोला है, बात में बोला है। मुझे अच्छा लगा, बाद में आपने हाँ बताया है। हाँ हमने बोला। फिर उसके बाद देखिए फिर हमको पता चला कि अरे यार ये तो मतलब, फिर हमने सोचा यार ये तो चलो माफी दोनों वीडियो दिखा दिया, लेकिन फिर चंदन तो रुकेगा ही नहीं, फिर वो डालेगा वीडियो। तब हमने तब मैंने फिर दूसरा वीडियो डाला उसका कि भाई नहीं, तब तक में उसने मेरे खिलाफ वीडियो बना दिया, तब तक में वो मेरे खिलाफ। फिर मैंने वीडियो जारी करते हुए फिर मैंने कोई चीज हुआ था यार, याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसी बात हुई थी हमारी उससे, ठीक है। तो हाँ वो याद हो गई थी कि यार वो जो आशीष है जो बोला कि वीडियो रिलीज करने के लिए, तो मैं तेरे को ये कर दूंगा, क्या नाम है, मैं तेरे को फंसा, मैं समझूंगा कि तू भी चंदन से पैसा लिए रखा है, या तो ये बात है। हम ये बात चंदन को बोले, तो बोला चंदन बोला कि कौन है, बोले ये है। तो बोला कि नहीं मत डालो। हमने नहीं, हम डाल रहे हैं बट डाल। तो हमने ये मौका को फायदा उठा के, हो सकता है यही मौका को फायदा उठा के हमने ये वीडियो को फिर जारी किया दोबारा। हो सकता है इस डर से जो है वो चंदन जो है बैक हो जाए, है ना, इसी डर से। और ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, इस ऑडियो से चंदन को बहुत तेज झटका लगा, वो 3 दिन सोया नहीं। इस ऑडियो क्लिप को जारी करने से 3 दिन सोया नहीं। हमको बाद में चंदन ने बोला कि भाई मैं इस ऑडियो चक्कर में सोया नहीं 3 दिन, मेंटली बहुत परेशान रहा मैंने। तो हम बोले यार तुम मेरे से बात कर लेता कि मेंटली परेशान, तब मैं ऐसे हटा देता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो हमने यही बोला कि यार अब क्या। तो हमने तब तक में उसने जो है मेरे खिलाफ वीडियो बना दिया चंदन ने कि हाँ ये देखिए सच्चाई ये है, कुछ दिखे पत्रकार जो है यूट्यूबर जो है ये मेरे ये वीडियो नहीं चला है। हम बोले वाह भैया वाह। तब तक उसको यूट्यूब की तरफ से कमेटी गाइडलाइन उसको पड़ गया चंदन को, और हम चंदन को रोके तो भाई गाली वाला वीडियो मत डालना, नहीं तो तेरे को जो है कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाएगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से। वो मेरी बात को सुन ही नहीं रहा था। हम बोले भाई सुन ले मेरी बात को, सुनी। तब हमने एक जो मेरा मसीहा चैनल है उसको पकड़ा कि अब ये मेरे से डायरेक्ट नहीं सुनेगा, किसी थर्ड पर्सन से जो है बात करेंगे तब ये सुनेगा, ठीक है। तब मैंने थर्ड पर्सन को पकड़ा, क्योंकि हमको मालूम है ना कि वो मेरा सुनी नहीं यार मेरी बात को। तो मैंने थर्ड पर्सन को, मेरा मसीहा जो चैनल है उससे मैंने बात किया भाई, क्योंकि चंदन ने बोला इस बात को कि मेरा मसीहा से हमारी बात होती, तो मुझे अच्छा इससे बात हुई, अब इसको पकड़ना पड़ेगा, इसके द्वारा लगता है नाकाम हुआ। तो वही मेरा मसीहा वाला जो है इसको जिसको क्लोज करवाया कि ठीक है भाई चिंता ना, तो हम बात को करते। फिर मेरा मसीहा को सारी बात बताएगी, 3 लाख नहीं बताया उसको कि 3 लाख, क्योंकि उसका खास दोस्त है, हम उसको विश्वास नहीं कर सकते थे, ठीक। लेकिन आपकी बातों पे हम आपकी वीडियो देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आपकी बातों को देखने के बाद हमको लगा नहीं ये बंदा सही है, इससे बात कर सकते हैं हम, है ना। तो हम सोचे कि आप खुद हमें कांटेक्ट करेंगे, हम वेट कर रहे थे आपका कांटेक्ट का, ठीक है। हम ये इसलिए हम वेट करेंगे, चलो आ जाएगा कांटेक्ट, हम खोज ही लेंगे। जब उसको खोज लिया तो मेरा भी आ जाएगा खुद से खोज। फिर देखे कि आपने फिर जब हमने माफीनामा में भेज दिया, फिर आपने वीडियो बनाया, तब बोले नहीं इनको जो है पूरी अच्छी तरीके से सच्चाई अभी नहीं मालूम है, इनको और सच्चाई जानना इनको जरूरी है, ठीक है। तो हम चंदन को भी बोल दे दे नंबर दे दे उसका, हम बात कर ले उस भाई से। तो भाई हम पता नहीं कुछ ऐसी बात बोला कि मांगे कि हमको आई नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन हम उसको बोले कि अच्छा ठीक है तू उसको रिक्वेस्ट कर दे कि मतलब कि वीडियो हटा दे। उनको मैं मना किया था
कि देखो एक्चुअली मेरा जो पर्सनल नंबर है, मेरा फोन को मेरा जो बच्चा है ना अच्छा वो सोचो उसने उसने क्यों मना किया? आप ये सुनो सुनो आपने ये सुनो सोचा तो, नहीं? आपने सुनो आपने ये बस सोचा? एक मिनट मेरा बात सुनो, फिर आप बोलना। मैं आपको भी ये बात बोल रहा हूँ, चंदन भाई को भी मैं ये बात मैंने बताया था कि मेरा जो पर्सनल फोन है ना, मेरा जो बेटा है वो भरा पानी का टब में डाल दिया, ठीक है। तो ये कम से कम काफी दिन हो गया है, 2-4 सप्ताह पहले की बात, मतलब महीना दिन हो गया होगा। तो इसीलिए मैंने जो बात किया था, मेरा वाइफ का फोन से बात किया था मैं, और अभी जो बात कर रहा हूँ ये मेरे भाई का फोन से मैं आपको बात कर रहा हूँ, हम्म क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों के पास से मेरा नंबर इधर उधर नहीं जाएगा। हम्म। समझ रहे? तो इसीलिए मैं आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये नंबर आप किसी को शेयर मत करना। मैं अरे बहुत हम जल्दी क्यों नहीं? बहुत जल्दी मैं नहीं अपना नंबर में अपना नंबर से मैं आप लोगों से संपर्क करूंगा मैं। नहीं कोई बात नहीं, हम आपको संपर्क नहीं करेंगे, आपको कोई बात नहीं है। हमारा ये काम नहीं था, ठीक है। लेकिन हमने जो भी वीडियो डाला है, ठीक है, चंदन को बचाने के फेवर में डाला था। लेकिन चंदन की इस बात को गलत लगा कि नहीं मुझे बता नहीं रहा। अब कोई भी बात है, वीडियो में जो जिस तरह से बात कर रहे थे, जानबूझ के इस तरह से बात कर रहे थे लोगों को दिखाकर कि भाई कि मतलब हम उसके पक्ष में चंदन का विरोध कर रहे हैं। लेकिन दबी आवाज में आपने कभी कभी सोचा होगा, मेरी वीडियो में देखा होगा, दबी जबान से हम चंदन का सपोर्ट भी करते थे, दबी जबान से। इस बात को कोई नोटिस नहीं किया गया। इसके पीछे, इसकी दबी जबान के पीछे जरूर कुछ न कुछ राज होगा। कई सब वीडियो उठा के देखिएगा, हम लिंक भेज देंगे। अभी तो हम उसको सारी वीडियो को हटा दिए उसके कहने के मुताबिक, है ना। आपने सारी वीडियो देखा होगा तो हमने आपने कहीं ना कहीं नोटिस भी किया कि दबी जबान से हम चंदन का सपोर्ट करते थे, ठीक है, करते थे और करते हैं चलो दबी जबान से। बहुत बहुत अच्छी बात है, मैं आपका पूरा बात को रख लिया। मैं आपका वीडियो को प्राइवेट में मैं डाल दूंगा, और हाँ वो वीडियो को प्राइवेट में तो जरूर डालूंगा, लेकिन उसको मैं एडिट करूंगा दोबारा से और मैं डालूंगा जहां से आपका जिक्र ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं उसको एडिट करके क्योंकि उन्होंने जो बात कही है चंदन भाई को, बजेंद्र सिंह की तरफ से, कि तुम्हारे मंगेतर को हमारे पास भेज दो, ऐसे ऐसे कुछ, तो ऐसे ऐसे कुछ बातें हैं जिसको मैं एडिट करके मैं डाल दूंगा, आपका कोई जिक्र उसमें नहीं आएगा। चंदन ने कहा क्या कि मंगेतर को, विजेंद्र ने बोला कि मंगेतर को अपने पास, मेरे पास भेज दो, ऐसे बोला है? हाँ उनके तरफ से कि जब तू जेल जाएगा तो अपने मंगेतर को मेरे पास भेज देना बोल के। ये वीडियो है, सबूत में है कि ये बात बोला है? ये बात सबूत में मतलब नहीं, चंदन भाई ने मुझे कहा है। भाई हम भी बोल सकते हैं कि अभी इजराइल में जो लड़ाई हो रहा है उसका मुख्य यहाँ भारत में हो गया है, बम गिरने वाला है यहाँ पे, विश्वास कर लीजिएगा। नहीं, लेकिन चंदन भाई ने अपने मुख से कहा है ना मुझे, भाई चंदन उतना भी तो साफ नहीं है यार। उसका जजमेंट चंदन से किया जाएगा, लेकिन मुझे जो चंदन ने कहा है तो हाँ, उसका बात वो को कहा रखना। है, वो गलत, बिना सबूत को नहीं सुनना चाहिए था आपको बात उसका। ये बात को हटा दीजिएगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नहीं ये बात को नहीं हटा ब्रदर, दीजिए। आप हर बात में अगर ऐसे बोलेंगे तो ठीक नहीं है, समझ रहे हैं? नहीं नहीं मैं आपको सेव देखिए, कर दिया, ये आप अब छोड़ दीजिए। मैं आपका जो बात है उसको तो पूरा मैं हटा ही दूंगा, और अभी नहीं चलिए, जो भी आपको जैसा ठीक लगता है, ठीक है। लेकिन हम आपको बता रहे, चंदन ने ऐसा बात बोला है तो आपको लगता है जिसके पास दुनिया भर के लड़कियां, साथ कोई भी लड़की जो है उसके पास मतलब वॉलंटियर है ना, ऐसा कोई बात नहीं है। और वो एक प्रभु का नहीं, दास भी गाली में उन्होंने दिया, सुनो ना भाई साहब, जो चंदन को जो गाली आया था वो तो इससे भी भद्दी भद्दी गाली उसके पास आया था, तो क्या आप मान रहे हैं? ये कह देना हम उनके लिए कौन सा बड़ी बात है, बताइए ना, ऐसा कहना। नहीं हम चंदन, देखो पहली बात तो प्रॉफिट कहीं गाली नहीं दिया है चंदन को। प्रॉफिट नहीं, उनके तरफ से जो लोग हैं उनके, उनके तरफ से उनके चेले ने दिया होगा, हाँ लेकिन उनके प्रॉफिट, चेले की बात कर रहा हूँ, बजेंद्र सिंह की बात थोड़ी हाँ कर रहा हाँ, हूँ। प्रॉफिट इतना तो हम जानते हैं। अब इसके बारे में हम पता किए, प्रॉफिट के बारे में, ठीक है, हमने भी पता है, पूरा सब चीज किया है। तो प्रॉफिट जो है इतना जो है, अब जहाँ तक उसके चेले लोग हैं जो उसके नजदीक चले गए, हाँ, कभी भी ये बात नहीं बोल सकता कि अपने जेल जाने के बाद तू अपने वो मंगेतर को भेज देना मेरे पास। प्रॉफिट ये बात कभी नहीं, उसका चेला लोग तो आत्मिक अरे नहीं है, हमने प्रॉफिट की वीडियो में बात क्या नहीं कर बोला। रहा भाई, प्रॉफिट ऐसा बात बोल ही नहीं सकता कभी, हाँ, अरे हाँ, वही तो बोल ही नहीं सकता। बोल तो ही नहीं चेले लोग ने, सकता। प्रॉफिट चेले लोग, हाँ हाँ, प्रॉफिट उनका जो चेले है ना, हम्म जो वॉलेंटियर है उसके, उनकी बात कर रहा हूँ। हम्म। नहीं तो उसका चेले लोग ने बोला है तो ये गलत बोला है, तो इसका हम भी विरोध कर रहे हैं। हम भी बोल रहे हैं कि नहीं, ये ऐसा उसको नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है। चेले लोग ने बोला है। और देखिए, चेले लोग जो है वो, उसका कोई भी चेला आत्मिक नहीं है भाई, हम आपको सच बताया। इसीलिए हमने बोला कि चेला कोई आत्मिक नहीं है। वो संसारी के जितने भी बॉडी गार्ड है, चेले हैं जो आगे पीछे घूमते हैं उसके, एक भी बंदा, अरे आप देखो ना, नोटिस करो ना, जितने भी लोग सरदार लोग हैं पगड़ी बांधे हुए, कहाँ से आत्मिक है? पगड़ी बांधे हुए रहता है सब माथे पे, कहाँ से आत्मिक है ये बताओ? मसीह में आने के बाद पगड़ी कहाँ से आ गया? हम चाहे तो वो बहुत सारी चीजों को कोट कर सकते हैं,
ठीक है, लेकिन ये उसके लोग आत्मिक है ही नहीं, जितने भी लोग हैं, ठीक है, वो सब पैसे के चक्कर में जुड़े हुए हैं कि पैसा मुझे इसके प्रॉफिट जो है मिलता है हमको देखने के लिए, बचाने के लिए। तो उन लोग के बात में क्या आप लेकर चल रहे जो आत्मिक ही नहीं है? अगर प्रॉफिट ने इस बात बोला है तब उसमें विरोध कीजिए। नहीं नहीं, इसीलिए हम ऐसे ऐसे लोगों को साथ में रखने वाला प्रॉफिट कहाँ से कहलाता है? भाई वो सब पैसे से आए हैं रहने के लिए, उसको सेफ्टी के लिए आए हैं, ठीक है, उसको सेफ्टी। अपने मसीही लोग जो है, अपने मसीही लोग कहाँ बॉडीगार्ड है, बॉडी बिल्डर है, मसीही लोग को कहाँ रखेंगे वो? नहीं, बॉडीगार्ड अपने हमारा कहाँ से भाई? हम तो दुख उठाने वाले लोग हैं, हमको कहाँ से बॉडीगार्ड मिलेगा? हाँ तो नहीं, मेरी बात तो सुनिए, उसके जान का खतरा भी है प्रॉफिट का। विक्की थॉमस के नाम सुने हैं आपने? विक्की नहीं। थॉमस के नाम सुने नहीं? सुने ना? विक्की थॉमस ने खुल कर उसको धमकी दिया था कि मैं तुझे गोली मार दूंगा, खुल कर मीडिया के सामने बोला था। तब से उसको जो है पुलिस का बॉडीगार्ड उसको मिला कि कभी भी हमको मार सकता है। आप देखिए, जो व्यक्ति बड़ा हो जाता है, पूरा मतलब प्रसिद्धि शामिल कर लेता है, बहुत सारे लोग उसके पीछे घूमते हैं, तो उसे कहीं ना भले वो गलत भय में गलत तरीका से पैसा कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका जान जो है खतरे में आ जाता है। आप भी बड़े बन जाओगे, आपके पास भी पैसा आ जाएगा, तो आप भी बोले यार बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मेरा जान का खतरा है, कोई नहीं कि हमको मार सकता है, ठीक है। तो कभी कभी हम भी ये सोचते थे, हम भी ये सोचते थे, नहीं यार वो एक प्रभु का दास होकर बॉडीगार्ड कैसे लेके चले? कहाँ यीशु मसीह ये लेके चलते थे बॉडीगार्ड? यीशु मसीह तो नहीं लेके कोई चलते थे, गनमैन उनको ऐसे ही प्रॉफिट चलते नहीं थे। करना चाहिए ब्रदर। पहली बात तो उनको प्रॉफिट नाम लेके प्रॉफिट का टैग नहीं देना चलो, चाहिए, सेवकाई ही नहीं करना चाहिए उनको। अभी उनके पास इतना पैसा है ना, कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए उनको। क्या चीज? प्रॉफिट के पास में इतना पैसा अभी है, उनको कोई दूसरा बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, ये सब ढोंगीबाजी छोड़ देना चाहिए। अरे भाई, बाहर से विदेशों से पैसा आता है, करोड़ों अरबों रुपया फंडिंग होती है उसकी, ठीक है। पैसा के मामले में वो जानते हैं, बहुत है उसके पास, करोड़ों रुपया की फंडिंग होती है। हमने जब 100 करोड़ वाला आंकड़ा निकाला था, चंदन के कहने पे ही आंकड़ा निकाला था, और जब ये मैं आंकड़ा जब निकाला तो इसमें साफ साफ जो और गहराई तक देखा, तो भैया बहुत है इसके अंदर। अफीम गांजा ये सब जो बात होती है, कि ये सब क्या सच है? अफीम गांजा वाला जो पास्टर अथवा अफीम पीता है, गांजा पीता है, ड्रॉप टेस्ट करा ले, ये करा ले, तो ये बात है कहाँ तक सच है, ये हम उस चंदन की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे। कई लोग जो है बोला कि हाँ ये ड्रॉप टेस्ट करा ले, वो है, इस पे भी हम विश्वास नहीं करें, क्योंकि हमने जब तक कोई सबूत हमारे हाथ में लगेगा नहीं, अगर हम नशा करते किसी को देखेंगे नहीं, तब तक हम तुम्हारी मुंह जवानी से बात हम नहीं कर ले सकते हैं। आप सबूत पेश कीजिए कि हाँ देखिए जी नशा कर रहा है, आप सबूत देख लीजिए। अब अच्छा, बिना मैं सबूत आपसे एक 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 जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे। मैं आपको इतना कुछ मालूम है तो एक एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या बजिंदर सिंह का डबल शादी हुआ है क्या? दूसरा शादी क्या है बजिंदर सिंह? नहीं दूसरा शादी नहीं हुआ है उसका? नहीं नहीं नहीं। मेरे पास कुछ उसका प्रूफ है, इसीलिए बोल रहा था मैं आपको। क्या क्या प्रूफ है दूसरा शादी का? है, कुछ सबूत है मेरे पास में जो। क्या मतलब फोटो है दूसरा शादी का, क्या है? हाँ, उनका मैरिज का मतलब जिसके साथ उन्होंने पहले विवाह किया था, ठीक है, जो जिसके विजय साथ इमानुअल ने करवाया। हाँ, जिसके साथ उनका पहले विवाह, वो बहन का नाम क्या है मालूम है? उनका पत्नी का पहले शादी वाला। नहीं, हाँ नाम तो मत पता चल जाएगा, 1 मिनट में पता चल जाएगा, तब जाते हैं तब पता कर लेंगे। हाँ, लेकिन बताइए। और एक उनकी पत्नी है जिसका जिक्र उन्होंने सोशल मीडिया हमसे में। भी चंदन बोला है कि उसका दूसरी शादी हुआ है, ये गलत है। तो हमने इस बात को वेरीफाई किया। ये हमको भी चंदन ही ने ये बात बताई कि अरे उसने तो एक और शादी कर रखे है, लेकिन ये गलत है। चंदन गलत अफवाह फैला रहा है, क्योंकि नहीं, एक दूसरी मुझे शादी। वहां से नहीं मिला, मुझे फेसबुक से कहीं से मुझे मिला था कि क्या मिला? वो एक दूसरे उनका वाइफ के साथ में वो दिखाई दिए हैं। नहीं, अरे यार कोई होगा, रिलेशन होगा, लेकिन उसकी दूसरी शादी नहीं रिलेशन हुई है। उनका पूरा फैमिली का बायोडाटा है भाई। आपके पास उसका फैमिली का बायोडाटा है दूसरी शादी का, तो हमें ये बताओ कौन है, हम भी जाने भैया कि हाँ ये एक नया खबर मिलेगा। हम भी इसको और पूरी तरीके से पुष्टि करके हम आपको अंदर का खबर और बता देंगे कि हाँ शादी हुई है कि नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो हम पता करके बता देंगे आपको 2 मिनट में। आप मुझे इतना बताइएगा कि उसका पहला जो वाइफ है उसका नाम क्या था? और रुक जाओ, अभी बता दे, लाइन पे रुको। 1 मिनट लाइन पे रुको, चेक कर देते हैं। क्या हो गया?
नहीं मिला। होमवर्क नहीं मिला? अच्छा, क्यों नहीं मिला होमवर्क? क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे नहीं है, रिपब्लिक डे है कल। हाँ। अपना यूनिफॉर्म उतारो, जाओ यूनिफॉर्म उतार, दूसरा ड्रेस पहनो, चलो। मैं देखा ना, वाह कितना अच्छा बना है, वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू, बहुत बढ़िया, साफ बात। पकड़ो, सो करो। अरे अनिका, अनिका नाम है। अनिका, ANIKA ना? हाँ अनिका। अनिका, अच्छा। तो दूसरी वाली जो उनका कोई फोटो वोटो है क्या आपके पास? अनिका का उसमें देखे, हाँ वही है, मोटी वाली जो औरत है वही है जो आप लोग देखते। आपने नहीं देखा दूसरी उसकी पत्नी का, विजेंद्र की पत्नी का फोटो मेरे पास है, मैं जो आपको भेजूंगा। प्रॉफिट जो उसने शादी करवाया है उन्होंने। और एक है, मैं जो बोल रहा हूँ उनका नाम दूसरा है। क्या नाम है बताइए? उनका नाम देखना पड़ेगा, वो मेरे वाइफ फोन ले गई है ना, उसमें पूरा डिटेल है। उसका फोन, वो ड्यूटी जाती है ना। क्या करने का मतलब है? उनका नाम अमरजीत कौर ऐसे कुछ है, अमरदीप कौर या ऐसे कुछ है, कौर है, अमरदीप या नहीं यार, ऐसा नहीं है। अगर वो होता ना तो पब्लिकली मेरे पास उनको क्या देना। नहीं, लेकिन वो पब्लिकली चीजों को रखना नहीं चाहते हैं ना। नहीं, अगर 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 पब्लिकली आप चीजों को नहीं रखना चाहते हैं, अगर अगर उसके साथ होता ना दूसरी शादी, ठीक है, तो हम इस बात को मान लेते कि हाँ भाई वो जो है उसकी दूसरी शादी है, ठीक है। लेकिन इस बात को नहीं, हमने इसलिए भी हम यहाँ तक उसकी व्यभिचार पे भी कोशिश की जानकारी की प्रोफेसर विजेंद्र सिंह व्यभिचार करता है कि नहीं करता है, क्योंकि उसकी बीवी है, सुंदर तो है नहीं, मोटी ताजी हट्टी खाटी है ना, इससे भी हमने नोटिस किया। तो हेलो, मोटी वाली जो है वो तो उसका पहले वाइफ है ना, उनका अनिका है। हाँ तो अब तक हाँ, तो तो है हमको भाई, उनका डबल शादी है। मैं उसके बारे में थोड़ा ढूंढूंगा मैं, क्योंकि एक सेवक को एक पत्नी का पति ही होना चाहिए। भाई दूसरी शादी नहीं है, ये आप कितना खोज लीजिएगा ना, कोई आपको फंसा देगा दूसरी बात बताकर, फिर आप जो अंदर जानकारी प्राप्त कर लीजिए, लेकिन दूसरी शादी नहीं है इसकी। अगर बोलिएगा तो हम पता करके भी हम बता देंगे, तो वहाँ से वॉलेंटियर से खबर करवा के भूल शादी है कि नहीं, जो वहाँ से फोर कराया है उससे भी हम पता करके बता देंगे, जो वहाँ पे 10 साल 5 साल रह के आया है वो भी हम बता देंगे। हाँ तो ठीक है, मैं जो वीडियो में मैं बनाऊंगा। कौन आपको अच्छा ये बताइए, कौन बताया आपको कि उसकी दूसरी शादी है? मुझे ऐसे जानकारी मिला था मुझे। नहीं, आपको कौन जानकारी दिया ये तो हमको बताइए, किसने दिया? प्राइवेट भी होता है ना भाई, हर बात को मैं थोड़ी बता दूंगा। नहीं अरे यार, तो बात फिर अरे प्राइवेट, जैसे कि हम देखो, लिंक नहीं करेंगे, हम लिंक नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, लेकिन ठीक है। जैसे कि चंदन भाई ने आपके साथ बात किया और उन्होंने भी तो बताया होगा, बात मैं क्लियर किसी के सामने शेयर। चंदन ने हमको इस बात को बताया कि उसका दूसरी पत्नी भी है, ये बात हम बता रहे हैं हम आपको, लेकिन हम इससे वेरीफाई किए तो उसकी दूसरी पत्नी नहीं थी। नहीं तो वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि चंदन भाई ने आपका जो सीक्रेट बात को लोगों के सामने पब्लिश कर दिया, ठीक है, ये गलत है। तो मुझे भी किसी ने कहा है ना कि बातों को सीक्रेट रखने के लिए, तो मैं उसको थोड़ा सा प्राइवेट रख सकता हूँ ना। चलिए ठीक है, प्राइवेट रखिए, कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें जो भी आपके पास खबर है ये गलत खबर है, और कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार और गहराई कदम जांच लीजिएगा। अगर आपको इसमें क्लैरिफाई करना है तो क्लैरिफाई करने के लिए आप और भी वेरीफाई कर लीजिए। मेरे तरफ से जहाँ तक हम जानते हैं और जहाँ तक चारों तरफ से हम कोशिश किए पूरा जानकारी प्राप्त करके, कहाँ बेटा यहीं पे कोशिश किए, जहाँ तक जानकारी प्राप्त की बहुत, अरे जितना हमने जानकारी प्राप्त किए हैं ना, जितना मेरे पास जानकारी प्रॉफिट का है, कब हगने जाता कब मूतने जाता है, यहाँ तक ये भी जानकारी हमको। अच्छा, ठीक है, ये भी जानकारी हमको, कौन उसको जूता पहनाता है, ठीक है, पैर में, वो भी हमको जानकारी है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी जानकारी होने के बाद भी हम आखिर हम क्यों इस तरह से बैक हो रहे हैं। कब कौन सा क्या कर लेगा, हमारा आपका कॉल को ट्रेस करवा सकता है, वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुन सकता है, ये भी हमको पता है। चंदन को जब चाहे चंदन को जब चाहे तब वो पकड़ सकता है, लेकिन नहीं पकड़ रहा है, क्योंकि जानते हैं कोई वहाँ पे पुलिस प्रशासन जो है चंदन को भी बचाना चाह रहा है कि हाँ बेचारा बिना मतलब वो पिसा रहा है इसमें घुस के। इसका जो है कंप्रोमाइजन को बहुत करना जरूरी है।
है ना। इसलिए पुलिस प्रशासन देखो, कानून भी तो है, कानून नाम का चीज भी तो है। कानून जो है चंदन को बचा रहा है यहाँ पे, लेकिन ये बात को वो नहीं समझ रहा है कि हाँ चलो चलो कानून साथ दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वो और ये करें। तो इतना बड़ा जो गुंडागिरी बजेंद्र सिंह कर रहा है, मुझे तो प्रॉफिट बोलने के लिए अच्छा नहीं लगता। मैं प्रॉफिट नाम इसलिए देता हूँ क्योंकि फॉल्स प्रॉफिट भी होते हैं। तो भाई वो जानते हैं, आप मान लीजिए किसी के बारे में गलत बार बार बोलोगे, ध्यान सुनिएगा, हेलो, आप किसी के बारे में गलत बार बार बोलोगे कि हाँ ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, तो एक हद तक आपको बात वो सुनेगा, ठीक। और अब वो जानता है बंदा कि हमको किस एंगल से गलत ठहरा रहा है और कौन मकसद, गलत ठहराने का मकसद इसका क्या है, वो बंदा इस बात को जान रहा है। तभी तो वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा है कंप्रोमाइज? मालूम है क्यों नहीं कर रहा है? वो चाहता तो एक बैठ के कंप्रोमाइज नहीं कर लेता कि चलो ठीक है बैठ के हम कंप्रोमाइज कर लेंगे। उसको मालूम है कि इस मैटर को कंप्रोमाइज करने वाला नहीं है, क्योंकि ये हमसे मोटा रकम लेना चाह रहा है। इसमें रकम वाली बात है भाई, पैसा वाली बात है। ये पैसा वैसा वाली बात मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो ठीक नहीं है। पैसा वाली बात है। उसको जो है वचन के द्वारा फंसा कर और उसको बदनाम करने का कोशिश किया जा रहा है, ठीक है। प्रॉफिट को हम आपको अभी भी यही बात बता रहे हैं, बदनाम करने की कोशिश किया जा रहा है। हम जानते हैं प्रॉफिट गंदा इंसान है, इस बात को बता, यही टॉपिक को लेकर कि हाँ ये गंदा है, पूरा दुनिया भी जान चुकी है। इसी टॉपिक पे बात करेंगे तो और ज्यादा चिढ़ेगा, और चिढ़ने के बाद जो है वो हमसे, हम जो है अगर सामने बैठ के अगर समझौता नहीं होता, पैसा नहीं देता समझौता के नाम पे, तो हम कोर्ट से कंपनसेशन लेंगे, इतना डिमांड करेंगे कोर्ट से कि हमारा इतना पैसा खर्चा हुआ, इतना मेंटली परेशान हुआ और हमें इतना पैसा देने की कोशिश किया जाए प्रॉफिट से। समझे आपको? कोर्ट से फिर पैसा, समझे? खैर ठीक है ब्रदर, आप अपना काम करिए, प्रभु में आप बने रहिए। अबे क्या बने यार, अब क्या बने रहे? तो चंदन तो सब खराब कर ही दिया, हम उसको बचा रहे थे लेकिन उसने भी अब खराब कर ही दिया, तो क्या बने रहे हैं। हालांकि प्रभु में तो हम बने हैं, अब बने रहेंगे ही, ठीक है। अब उसको चंदन की औकात क्या है भाई आपको खराब करेगा? अगर प्रभु आपके सपोर्ट में है, आपके फेवर में प्रभु है, तो चंदन नहीं यार, चंदन के औकात नहीं है, ठीक है। चंदन जो जैसी वीडियो ऑडियो आपने ऑडियो सुना होगा, किस तरह से ऑडियो क्लिप डाला था, चुतिया सबके यूज किया, ये वेब खराब जाता है। हमने एक दोस्त के तरीके से, एक भाई की तरफ से, घर में जैसे लोग बिहार में बोलते हैं, पटना में बोलते हैं, यूपी में बोलते हैं, उस तरीके से हम उससे बात किए, कौन से खुलकर इसे बात करते हैं, है ना। पब्लिकली बात करना, खुलकर बात करना अलग अंतर आता है। उससे हम खुलकर सारी बातों को किए, लेकिन इसने पब्लिकली किया, ये बहुत बड़ा गलती था। हाँ ये तो गलती मैं भी कह रहा हूँ ना, मैं उनको कहाँ सराहा। हाँ, जब ये गलत काम किया है ना, तो ये बहुत बड़ा गलती काम। इसका न्याय जो है परमेश्वर करेगा, और ये हमको इसी के भय में उसने हमसे माफी मंगवाया। आप भी जानते हैं कि चंदन ने वर्ड को यूज किया जो वो गलत है, उस तरीके का वर्ड यूज नहीं करा। चलो पुरुषोत्तम को हमने इसीलिए बोला, पुरुषोत्तम तो अन्य जाति से वो गलत किया ही किया, चंदन एक मसीह है, उसको नहीं गलत करना चाहिए था, है ना। इस तरह से हमने बोला, लेकिन यार हम बोले, फिर भी इस वर्ड को लेकर उसने हमको दबाने की कोशिश किया। और यही नहीं रुकी है, और सुनिए क्या बोला उसने कि हम, और इसलिए ना हमको ये बोला कि तुम्हारे खिलाफ हम डीजी ऑफिस जा रहे थे कंप्लेंट दर्ज कराने, FIR दर्ज कराते हैं, और तुम्हारे ऊपर तुरंत FIR दर्ज होता। प्रॉफिट बजेंद्र के ऊपर नहीं होता, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूर तुरंत होता। आप सोचो हम कहाँ फंस रहे थे। तो ये हम सब दबाव में आके कर रहे हैं भाई, दबाव में आके किए हमने। वीडियो जो आपने देखा है सब दबाव, ये आपको लग रही देखो माफी मांग लिया, ये कर लिया, आपको ये नहीं चंदन बताया कि हम उसको कैसा दबाव बनाए हमने। नहीं, हमने तो कभी नहीं कहा कि चंदन को जाके माफी मांग लिया है। इसको हम एकदम इस शब्द को हाईलाइट करते हुए बात हमने बिल्कुल नहीं किया है। नहीं हाईलाइट कर, लेकिन अगला आदमी को तो यही सब लग रहा है कि हाँ देखो माफी मांग लिया, ये कर लिया। नहीं लगेगा वो बात दूसरा है, लेकिन हाईलाइट में क्या चीज को किया हूँ मैं, उसको भी देखना चाहिए। हम जो वीडियो बनाते हैं तो हमारा जो एक टॉपिक होता है ना, हाईलाइट टॉपिक होता है, उसके ऊपर हम ज्यादा जोर दे के बात करते हैं। अब उसी को सपोर्ट करते हुए कोई अगर वर्ड को हमें यूज करते हैं, उसको आप हाईलाइट बना लोगे अपने हिसाब से, तो वो ऑडियंस के ऊपर है ना। क्योंकि देखो हम जैसा समझाते हैं ऑडियंस ऐसा समझती है बोल के कोई गारंटी थोड़ी है। लेकिन देखो चंदन मेरे साथ दबाव बनाकर इस वीडियो को जारी करवाया है, ये आप बात को मान चुके हैं अब, है ना। देखो मैं अब तो देखो, आपने कहा, आपका बात मैंने सुन लिया, भाई चंदन ने कहा, चंदन का बात मैंने सुन लिया, तो मैं अभी ये सारी चीजों को बस सुन सकता हूँ, इसका कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकता, क्योंकि प्रतिक्रिया देने से और बहुत बड़ा बवाल बनेगा। सवाल तो हो ही जाएगा।
हाँ बवाल बनेगा, इसीलिए मैं ये पर्सनल हाँ बवाल। हाँ यही 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 चीज हम आपको बोलना चाहते हैं, यही चीज हम आपको बताना चाहिए क्योंकि पर्सनल मैटर को इसको छोड़ दीजिए क्योंकि और लंबा विवाद चलेगा। मैं मत तो लंबा कीजिएगा। बिल्कुल करना नहीं चाहता हूँ। मैं चलो हाँ। मैं उसको, आपने कहा तो मैं कोई छेड़खानी भी नहीं करूंगा इस टॉपिक पे, इस टॉपिक पे छेड़खानी भी नहीं करूंगा। बोलना ही नहीं है, अगर आपको समझाना है तो उसको पर्सनल समझा दीजिएगा कि देखो तो भाई। मैं बात करूंगा, समझाऊंगा, क्योंकि मुझे जो गलत लगेगा तो मैं मसीह भाई हाँ हूँ, लेकिन ये बात उसको मत बताइएगा, गलती से भी मत बताइए क्योंकि आपकी भी आवाज रिकॉर्ड करेगा, आपको हम बता रहे हैं। और आज जब वो मेरा पर्सनल चीज लीक कर मुझे सकता है कोई तो परवाह नहीं है भाई, मेरा बात रिकॉर्डिंग करने से भी मैं कुछ गलत बोलूंगा ही नहीं, तो मुझे सुनिए 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 आप सब बात कीजिएगा। ये 3 लाख वाला जो उसको पकड़वाने के चंदन के नीतीश भाई को मिला था पैसा, ऑफर मिला था, ये बात मत जिक्र कीजिएगा। नहीं, मैं कोई बात जिक्र नहीं करूंगा भाई, मैं ये ये तक जिक्र नहीं, नहीं आप जो भी करूंगा। आप बात करेंगे ना, आप बात करेंगे तो ये बात जिक्र, सब बात जिक्र कीजिएगा लेकिन ये बात आप जिक्र मत कीजिएगा बस। चलो ठीक है, ये बात आप जिक्र मत कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्योंकि चंदन जो है आपसे आपसे आपका भी रिकॉर्ड करता है बात को, आप दूसरा मोबाइल से रिकॉर्ड करता है, हम देखें जानते हैं उसको। कोई और फिर कोई बाद में जब 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 आप उसको रोस्ट करना शुरू करेंगे तब फिर वो जो है आपको फिर रोस्ट करना शुरू कर देगा तुरंत। मैं अगर देखूंगा कैसे ऐसे गलत एक्टिविटीज अगर दिखेगा मुझे सोशल मीडिया में दिखेगा तो मैं तो बात करूंगा ही ना। पहले मैं उनसे वेरीफाई करूंगा, फिर बाद में मुझे वहां से सलाह मशवरा मिल जाता है तो मैं छोड़ दूंगा, नहीं तो मैं भाई मैं बाकी देखो चंदन का हम बुरा नहीं चाहते। ठीक है, चंदन का हम भला चाहते हैं, इसलिए हम चंदन को साथ ये ऐसा काम कर रहे थे। ठीक है कि चंदन बैक हो जा बैक हो जा बैक हो जा बैक हो जा यार बैक हो जा, लेकिन फिर भी वो हम ही को आके थप्पड़ मार गया कि चुप हो जाओ, है ना। हम ही को वो बड़ा भाई को ही थप्पड़ मार दिया, नहीं बात को समझा। तो फिर हम बोले ठीक है भाई, हम भी पब्लिकली माफी मांग के निकल जाते हैं, मछली गली से हट जाते हैं कि चलो जाने दो। ये बात आशीष को भी, ये सब बात जो है आशीष को भी मालूम है कि हाँ नीतीश भाई जो है जो आके इंटरव्यू दिया है वो समझाने के फेर में है, वो उससे झगड़ा नहीं चाह रहा है, लेकिन चंदन इस बात को नहीं जान रहा है। देखिए किसी पर्सन से बात करेंगे ना तब पता चलेगा कि हाँ सच्चाई, जमीनी सच्चाई क्या है। ऊपर ऊपर सच्चाई नहीं से पता नहीं चलता है, जमीनी सच्चाई देने से तब पता चलता है जब एक दूसरे से मकसद क्या था इस वीडियो डालने के पीछे, उसका मंशा क्या था, किसी को समझाने के पर्पस था, ये कैसे था, क्यों आखिर वो विरोध वीडियो डाला था। एक बार भी आप हमको कांटेक्ट कर लेते ना, बोले भाई आप इतना आप अचानक से पलट गए, क्या बात हो गई बताइए हमको, है ना, तो हम आपको पूरी सच्चाई आपको बता देते हैं। फिर आप समझ जाते कि यहाँ पे ये गलती है, इस वजह से ये कर रहे हैं, समझिए। तब हम आपको समझा देते अच्छा कायदे से, लेकिन आपने इस बात को सुना नहीं, समझा नहीं। नहीं, मैं तो ऐसे कोई बात नहीं है भाई, आप मेरे वीडियो को देख लेना अच्छे से, ऐसे कोई बात मैं अगेंस्ट में रखते हुए या फिर आप अभी बोले ना कि माफी मांग लिया वाला जो बात, उसको मैंने हाईलाइट भी नहीं किया हुआ है। नहीं हाईलाइट नहीं किया तो अगला आदमी को तब यही लगेगा ना भाई आपने हाईलाइट नहीं किया। तो हम इतना वीडियो बनाते हैं, अगला आदमी अपने अपने तरीके से समझते हैं सब लोग। नहीं अगला आदमी जो आपको यीशु मसीह अगर एक यूट्यूब चैनल खोल के अगर वो प्रचार करना शुरू करेगा ना तो उसके नीचे भी बहुत सारे बैड कमेंट करने वाले लोग मिल जाएंगे। मेरी बात सुनिए, यीशु मसीह जब पहले दिन क्या बोलो बैड कमेंट तब भी हुआ करता था, ठीक है, लेकिन अगला लेकिन ये सच्चाई के पीछे वीडियो क्या बनाने का सच्चाई था, उस तरह से चंदन हमको ब्लैकमेल किया कि तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, ये सारा सही गलत किया मेरे साथ, बहुत बड़ा गलती किया, बहुत बड़ा, छोटा मोटा गलती नहीं किया, बहुत बड़ा गलती किया है। और हमने इस वजह से बैक इसलिए हुए हैं माफी मांगकर, अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि भाई इसलिए माफी मांगे हमने कि हमारा बीवी बाल बच्चा ये सबको देखते हुए, हालांकि हम चाह रहे चलो मैटर क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मैटर क्लोज नहीं होने वाला है, ये अब जिंदगी भर चलेगा। क्योंकि चंदन ने खुद ही इस बात बोला कि भाई हम जब तक चलाएंगे जब तक मेरा सांसें है, ठीक है, हम खत्म नहीं करेंगे। तो इस बात को चंदन ने क्लियर कर दिया कि हम इस मैटर को खत्म नहीं करेंगे, इसको पूरा चलाएंगे मैटर को। अब आप सोच लीजिए जो मैटर को खत्म ही नहीं करना चाह रहा है, बीवी बाल बच्चे, बीवी का फिक्र नहीं कर रहा है कि हाँ मेरी बीवी सब कुछ भी हो सकता है, या किसी चीज का फिक्र नहीं कर रहा, फिर भी इस चीज को लग रहा है चाहता था भी। अच्छा ये बताइए, कभी भी विजय इमानुएल जो है इस मैटर पे नहीं कूद रहा है, सीधे बोल रहा है मैटर को क्लोज करने के लिए, क्यों नहीं? वो चंदन का सपोर्ट कर रहा है, चंदन का भी सपोर्ट नहीं कर रहा विजय इमानुएल, आपने नोटिस किया होगा। जबकि चंदन का मतलब वो चीज को समझाना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि चंदन मत करो, ना चंदन को सपोर्ट कर रहा है ना चंदन को मना भी कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा, बोले जो चल रहा है चलने दो, मना भी नहीं करेंगे हम।
तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि मास्टरमाइंड विजय इमानुएल भी निकल रहा है, सामने आ रहा है निकल कर। आपका सेवक है, किसी के जान का फिक्र भी तो देखो भाई, है ना, उसका भी तो देखो, किसी का जान भी जा सकता है, किसी का बच्चा तो खैर उसकी मम्मी तो है ही नहीं, जो मम्मी रहती है तो उसको समझाता है, मम्मी तो है ही नहीं ना, मौसी ने पाला पौधा उसको बड़ा किया, परिवार उसको आगे पीछे है नहीं, उसने सीधी बोला मेरा आगे पीछे कोई परिवार है ही नहीं, तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। परिवार क्या चीज होता है, परिवार के बीच में रहोगे तब ना जानोगे भाई। चलो एक काम करने से कैसे होता कि बजिंदर सिंह तो जैसे कि आपने कहा कि बजिंदर सिंह तो एक बेंच में बैठ के चंदन भाई से बात नहीं करने वाला, और कभी संभव नहीं दिख रहा है सोशल मीडिया अभी हम देखते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। हम जितने मसीह लोग इस मुद्दे को जो उठाए हैं, हम लोग बैठ के कोई मसीह लोग उठाया, कोई मसीह नहीं, सब चुप होकर देख रहा है। नहीं वही तो जिन लोगों ने बात को उठाया है, चंदन भाई है, बिशप विजय इमानुएल है, आपने भी देखा है। देखिए नहीं, इसमें से कोई बीच में नहीं उतरा था, हम उतरे थे, विजय इमानुएल उतरा था और प्रोफेसर विजेंद्र उतरा था, ठीक है। बीच में आप दोनों को वीडियो को जस्टिफाइड कर रहे थे, वहाँ तक कौन क्या नहीं है, ठीक है। एक बार बाकी देखिए, बाकी और भी यूट्यूब चैनल है, कई यूट्यूब चैनल है, चाहता तो वो भी इस बात को उठा सकता था, क्यों नहीं उठा रहा है। और एक भाई है जो मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है, एसगैंग टीवी करके एक चैनल है उनका, उन्होंने भी इस बात को उठाया है क्या, बाकी वो इस बीच में दिखाई नहीं दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने 2-3 ऐसे वीडियो बना के फिर उन्होंने छोड़ दिया है, और वो भी बजिंदर सिंह को तो बहुत ज्यादा एक्सपोज किया अपने चैनल पे। एक एसगैंग टीवी करके चैनल है, उनका सब्सक्राइबर भी लगभग 3.5-4 लाख ऐसे कुछ है। सोचो 1-2 वीडियो बना के बैक हो गया, बताइए, 1-2-3 बहुत ज्यादा पोस्ट किया फिर उसका बैक हो गया, तो यानी इसका मतलब है कि उनको ऐसे कुछ मिला नहीं, मतलब ऐसे कुछ वो समझे नहीं वीडियो बनाने के लिए। अगर फ्यूचर में अगर होगा तो बना सकते हैं, फ्यूचर में, चलो ठीक है। लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी सब मैटर को देखने में बाद आपको क्या लगता है? मेरा तो ये लगता है भाई, साफ सुथरा मेरा यही जवाब रहता है कि जो बात क्रिश्चियनिटी को लेकर आंच आने वाली है उसी बात पर मैं वीडियो बनाता हूँ। बजिंदर सिंह को बचाना है या चंदन भाई को बचाना है या फिर बिशप जी को बचाना है कि आपको बचाना है, उसके मैटर में मैं फंसना नहीं चाहता हूँ। मैं किसी को पर्सनली बचाने का मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं जो सुसमाचार से जो भटक रहे हैं उनको बचाने के लिए बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाई तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो हम आपको एक सलाह देते हैं आपको, ठीक है। अगर आप सलाह देते हैं, आप यूज करना चाहें तो करिए, बहुत महंगा सलाह दे रहे हैं आपको, सस्ता सलाह दे रहे हैं कि भाई ये आप ऑफलाइन सलाह बचाने की कोशिश कीजिए। ऑनलाइन लोग सब लोग जान चुके हैं, जानते हैं कि विजेंद्र ठीक नहीं है। आज का भाई ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑनलाइन में जो लोग जितना एक्टिव रहते हैं ना, ऑफलाइन नहीं रहते उतना। नहीं, तो आप नहीं जानते हैं, ऑफलाइन वाले लोग ही फंस रहे हैं, ऑफलाइन वाले ही लोग फंस रहे हैं। नहीं तो भाई ऑनलाइन अवेयर करना हमारा फर्ज बनता है, नहीं तो मैं यूट्यूब में क्यों काम कर रहा हूँ, मैं बंद कर देना चाहिए यूट्यूब फिर। ठीक है, आपको जैसा लगता है फिर, लेकिन चलिए आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों काम कर लीजिए अपना, ठीक है। आपको जैसा ठीक लग रहा है कि हाँ ऑफलाइन समझाना है तो ऑफलाइन समझाइए, ऑनलाइन आपको लगा तो ऑनलाइन समझाइए। लेकिन हमने खुद मना किया यार। परसों मेरे पास कॉल आया कि उसको हम लाइन पे ले लेंगे, आप बोलिए तो उसको भी हम सुना देंगे लाइन पे लेके, विजेंद्र सिंह को कितना पैसा दिया, उसको क्या हम समझाएं कि भाई विजेंद्र मत, वो खुद बोले हाँ नीतीश भाई ने हमको इस वक्त हमको समझाया और हमको डांट भी लगा। एक व्यक्ति जो है बजिंदर सिंह के पास जाके 60-70 हजार रुपए कुछ दिया, उसके ऊपर आशीष भाई ने वीडियो बनाया। आशीष भाई मतलब जो एसगैंग टीवी का जो भाई है ना, उनका नाम भी आशीष है। तो आशीष भाई ने उसके ऊपर वीडियो बनाया और उस व्यक्ति के साथ बात करते हुए खुद ही अपना जो आप बीती सुनाया वो व्यक्ति। तो उसका उसका आप बीती को आशीष भाई ने अपने चैनल में डालने के बाद फिर मैं आशीष भाई के अगेंस्ट मतलब मैंने वीडियो बनाया कि इसमें बजिंदर सिंह की गलती नहीं है, वो व्यक्ति का ही गलती है। वो क्यों गया बजिंदर सिंह के पास में? यही बात हमने उसको बताया, यही बात जो आपने बोला ना, यही बात हम उन लोगों को समझाते कि भाई तुम्हारा क्या गलती है। तुम्हारे जो पास्टर लोग बोलते हैं ना, ये मेरा भेज चोरी कर लिया, भैया मेरा भेज से पैसा ले लिया, यार तुम्हारा भेज खुद ही जाकर उसको लुटा रहा है, तो उसमें विजेंद्र का कैसे, तो विजेंद्र का एप्लीकेशन कार्ड भेजा आपको क्या कि हाँ क्योंकि वो गलत कर रहा है, जाना ही नहीं चाहिए उनके पास में। हाँ, आपको तो एजुकेशन कार्ड तो दिया नहीं है विजेंद्र सिंह, या आपको शादी जैसे कार्ड होती है
है क्या? आप मेरे पास आओ, ऐसा तो कोई दिया नहीं तुमको कार्ड। आप लोग खुद ही आंख बंद करके जाते हैं वहाँ पे, पैसा दे कर आते हैं। कि सबसे बड़ी गलती आप लोग की मूर्खता है, उसकी मूर्खता नहीं है। ठीक है, तो बोला हाँ ये मेरी मूर्खता है, ये सारा चीज है। तो हम बोले बात आप समझ गए बात को। यही हम सबको समझाते, हम इस तरह से समझाते हैं, और आपने भी वही सही समझाया। ठीक है, हम भी चैनल पे वीडियो पड़ा हुआ है अभी भी, मैं हो सके तो कमेटी पोस्ट में डाल दूंगा वो वीडियो को दोबारा में। क्योंकि यार लोग बेवकूफ बन रहे हैं, लोग डाल रहे हैं, अब डाल रहे हैं, लोग डाले भी जा रहे, डाले जा रहे, डाले जा रहे। आज भी हमने विजेंद्र का वीडियो बोला डाला, इसलिए मैंने डाला आज वीडियो। आज मैंने डाला है विजेंद्र का ये वहाँ वाला, कि भाई अगला को ये ना लगे कि भैया कि ये जो है ये हो गया है ना, ये मेरे ऊपर कोई ऐसे मुकदमा ना दर्ज करे। इसलिए मैंने डाला। धीरे से धीरे क्या करेंगे, हम क्विट कर जाएंगे, है ना। धीरे धीरे वीडियो डालना बंद कर देंगे विजेंद्र का, कि नहीं चलो अपने हटाओ यहाँ से। लेकिन अभी जो है हमको एक बैग से जीव क्यूट करेंगे ना, तो फिर लोग हमको और ये करने लगेंगे कि देखो ये बात है। इसलिए भाई बहुत सारी बातें होती है, ठीक है, बहुत सोच समझ के चलनी पड़ती है। ऑफलाइन ऑनलाइन क्या दिखता है। अभी हम जो मेरा मसीहा चैनल है, वो भाई जब हमसे बात किया ना, तो उसने बोला भाई वीडियो में तो आप कुछ और लगते हैं, और यहाँ पे तो अभी आप कुछ और बता रहे हैं, और है आपका मतलब सोच है। तो हम बोले सोचिए, आप ही सोच रहे, वीडियो जो दिखता है दर्पण हमेशा सच नहीं होता है, याद रखिएगा। लेकिन नीतीश भाई मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि नहीं, आपने जो कहा अपने हिसाब से, मैं आपको गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी हम जो रियलिटी ही हमको दिखाना चाहिए। जब हम कैमरा के सामने आते हैं, अन्य जातियों के समान हमको नहीं होना चाहिए। जो रियलिटी ही हम कैमरा के सामने में भी होना चाहिए। अगर रियलिटी हम कहाँ दिखाएं? अगर रियलिटी हम अगर बोल देते कि हमको चंदन धमकी दिया, या हम उसको कोई रिकॉर्ड करके रख लेते हैं, और हम रिकॉर्ड नहीं किया, हमने क्या जरूरत है रिकॉर्ड करना। जब रिकॉर्ड कर लेते हैं, रिकॉर्ड करके हम आपको तुमको सुना देते हैं, जैसा हमको धमकी दिया कि अभी हटाओ कि नीतीश तुम जान रहे हो। शुरुआत में ही सब पूरा गलती हो गया है ना भाई, शुरुआत से ये गलती। अगर आप शुरुआत से ही सतर्क रहते तो ये नौबत नहीं आती ना, माफी मांगने की नौबत ही नहीं आती। कहाँ सतर्क? हम सतर्क कहिए थे शुरुआत। माफी हम नहीं, अभी भी आपको लग रहा है कि माफी मांगे? अरे भाई ये माफी जबरदस्ती वाली है। चंदन ने समझ चुका हूँ, ये माफी जो है जबरदस्ती है, और ये माफी के पीछे एक खौफ है बस। हेलो, ये माफी के पीछे एक खौफ है। हाँ, माफी के पीछे खौफ है, ये जनता नहीं जान रहा कि इस माफी के पीछे कितना। मैं आपको रो कर बयान करके बस खा दिया यार। अब यही सोचिए, मेरे आंखों से आंसू निकल आएगा। धीरे धीरे सबका दिमाग से ये टॉपिक हट जाएगा। आप इस टॉपिक को चेंज कर दीजिए। आप जो टॉपिक पे बना रहे हैं, एक टॉपिक मुझे अच्छा लगा, उसके ऊपर मैं भी वीडियो बनाने के लिए सोच रहा था। जहां पर एक व्यक्ति बोल रहा मुझे 3 लाख रुपए देने के लिए, मतलब धर्म परिवर्तन करने के लिए, जो नहीं बनाया आपने एक वीडियो। हाँ, तो आप वही टॉपिक पे आप जाइए, धीरे धीरे सबका दिमाग से बात हट जाएगा। हाँ, तो वही बता रहे ना, वही हम बता रहे खौफ के तरीका से मुझे उसको दबाया गया। लेकिन हम क्या बोले आपको, खौफ दिखाया हमको, तो हम भैया देख लिए खौफ। चलो देखते हैं क्या करना। देखो भाई, हम अभी हटाइए, आप धीरे धीरे अब वो बात को लाइए ही मत, छोड़ दीजिए, पूरा बिल्कुल छोड़ दीजिए। अब बजेंद्र सिंह को लेके भी बात मत करो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमको विजेंद्र सिंह के भी कोई मतलब नहीं है। हमको बता रहे हैं, हमको विजेंद्र सिंह शुरू से मतलब था ना, अब मतलब है ना। हम पहले से भी मतलब रखते थे ना, अब भी मतलब रखते हैं विजेंद्र से। ठीक है, हम सच बता रहे हैं। हमको सिर्फ चंदन से मतलब था, लेकिन चंदन ने जो गद्दारी कर दी, जो हमारे साथ सीन कर दिया ना, वो बहुत गलत किया उसने। ठीक है, इसका वो तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि जो प्राइवेट बात थी वो प्राइवेट ही रखना चाहिए था। क्योंकि आप भी उस बात को लीक करने थे। ये भी हमको पता था कि आपको भी ऑडियो भेजा है, आप भी उस बात को बताएंगे, ये भी हमको पता था। इसीलिए हम उसको चंदन को बोले भाई तूने उसको ऑडियो भेजा है, उसको मना कर दे कि ना बताएगा। तब उसने आपको मैसेज किया कि मत बताओ, छोड़ दो, या माफी मांग लिया नीतीश ने। नहीं, मैसेज नहीं, उसने पर्सनली कॉल किया था मुझे और रिक्वेस्ट किया था। हाँ, तो हाँ, रिक्वेस्ट हमने यहाँ से भी करवाया ना। आपको नंबर तुरंत तो मिलेगा नहीं, हमको मालूम। आप भी आज आपका वीडियो आएगा मेरे उसके प्रति कि आपने ये ऑडियो किया है नीतीश भाई, इस तरह से आप बता रहे हो। तो ठीक है, तो हम लोग यार वो भी डालेगा और तुम उसकी कमेटी पे पोस्ट करोगे। हाँ, फिर उसके बाद और तेजी से वायरल होगा। इससे तो हम चारों तरफ से कीड़ रहे, तुम तो पूरा बदनाम। तो फिर उसने चंदन बोला तू सोच ले क्या तेरे साथ अब होने वाला है। अपने आप को समझ तेज बन रहा था, बस फंसा ना अब मेरे जाल में। चलो ठीक बोला काम सुनो ना, हाथ जोड़ के माफी मांग के काम बन जा रहा है तो चुपचाप अपना काम बना लेना चाहिए।
और तो वही हमने किया ना। हमने हाथ जोड़ के माफी, अगर हाथ जोड़ के किसी का जान बचता है तो हम हाथ जोड़ने को तैयार हो गए वहाँ पे, क्योंकि हमको मालूम है कि यहाँ पे हाथ जोड़ने से मेरा जान बच रहा है। तो भैया अपने हाथ जोड़ के बाहर हट गए। वो कनपट्टी पे बंदूक रख कर उसने हमको ये माफीनामा का वीडियो जारी करने के बोला। बोले जितना देर करोगे उतना व्यूज बढ़ेगा। अब सच में यही हो रहा था, जितना देर कर रहे थे उतना व्यूज और बढ़ रहा था। ठीक है, आप भी देखे थे व्यूज कितना तेजी से भाग रहा था, देखे थे ना। सर वो बोले जितना देर करोगे, जैसे नहीं होता कनपट्टी पे बंद गन रख के काम करना, वो मेरे साथ काम किया। अब मैं वो वीडियो माफीनामा वाला वीडियो मुझसे रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। 45 रीटेक किया मैंने वीडियो पे, वो सब वीडियो क्लिप भेज देंगे हम। 45 रीटेक करके मैंने एक वीडियो बनाया। सोचिए रिकॉर्ड नहीं होता ना, घबराहट हो गया था मेरा सर कि बताओ ये क्या कर दिया। अनकॉन्शियस हो गए थे हम, मालूम है आपको। नहीं, मैं आपका वीडियोस में देख रहा था, एक टॉपिक को बार बार रिपीट कर रहे थे। तब बार बार रिपीट कर रहे थे ना। आप सोचिए इसको कितना अनकॉन्शियस थे यार। हम सोचिए मेरे ऊपर किस तरह से काम किया, वही हम बार बार वो रिपीट कर रहे थे वही बात। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। अब वीडियो को नोटिस कीजिए कि किस तरह से इसके साथ दबाव बनाया जा रहा है। एक्सप्रेशन भी थोड़ा सही नहीं था। हाँ, तब सोचो अब कोई भी वीडियो जांच करें तो आदमी समझ जाएगा हाँ इसके ऊपर दबाव बनाया गया है। लेकिन चलो कोई बात नहीं कि हम मसीहों के बीच में ऐसा होता है, बहुत ताज्जुब लगता है। लेकिन यही बता रहे हैं ना कि आप चंदन को सपोर्ट कर रहे हैं। चंदन कितना सही आपको मालूम नहीं है, फिर भी हम उसको बचा रहे हैं। भाई मैं चंदन का सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं जो देख रहा हूँ ना, जो गलत मुझे लग रहा है, मैं उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। मैं और ये बात मैं अभी चैनल पे रख भी नहीं रख सकता हूँ। ये सारी बातें रखूंगा तो फिर आपके ऊपर में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। हाँ, फिर गलत प्रभाव पड़ेगा, फिर वो बोल आप तो वीडियो जारी करेंगे। हाँ, तो आप तो वीडियो जारी कर रहे हैं, इसलिए चुपचाप रहना बेहतर है यहाँ पे। इसलिए चुपचाप हो जाइए, छोड़ दीजिए। जब शांत हो गया मामला तो उसको शांत रखिए, जाने दीजिए इसको। तो छोड़िए, है ना। आप बात को रखेंगे, बोलेंगे कि हाँ नीतीश भाई ने मुझे बोला कि मतलब दबाव बनाया है, ये किया वो किया है ना। तो फिर वो बोला अरे तो फिर मेरा गेम खेल गया, लाओ अब तो रिलीज करना ही पड़ेगा। समझे बात को। तो इसलिए इसको खत्म कर। हाँ, उसको पर्सनली आप बोल सकते हैं कि आपने जो ऑडियो क्लिप में जो जारी किया, देखा हूँ ना सोशल मीडिया में, जो देखा हूँ उसके आधार पे मैं बात करूंगा कि ये जो पर्सनली जो बातें थी प्राइवेट रखना चाहिए था, उसको आपको नहीं बताना चाहिए था बोल के। हाँ, ये बात आप बोल सकते हैं। जो पर्सनली बातें थी आप सोशल मीडिया पे नहीं बोलना चाहिए था आपको, नीतीश भाई से जो भी पर्सनल बात हुई थी। हालांकि आप ये भी बोल सकते थे कि हाँ नीतीश भाई तो आपका दोस्त है, मित्र है, 4-5 सालों से जानते हैं, एक दूसरे से बात करते थे, है ना। तो आपको, लेकिन इसके पीछे कितना गहराई है, कितना राज है, आज अब आपको शीशा की तरह आपको साफ दिखाई दिया, है ना। नहीं, थोड़ा सा मुझे समझ में आया, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये बात के अलावा और कोई दूसरी बात में इतना ज्यादा गलती मैं चंदन भाई को नहीं कहूंगा कि ये जो बात जो किया ना, जो आपके साथ जो प्राइवेट बात को उन्होंने पब्लिकली रखा, और उसके ऊपर भी उनका बहुत सारा प्रेशर पड़ा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये बात नहीं रखना चाहिए था। लेकिन जो भी बात इसके अलावा है उसको मैं चंदन भाई को मैं गलत नहीं कह सकता, वो सारी बातों को, समझ रहे हैं भाई चंदन भाई को आप गलत नहीं कह सकते। हाँ, ठीक है। वो क्योंकि देखो मैं तो चंदन भाई के फेवर में मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। कल को मुझे चंदन भाई गलत दिखेंगे तो मैं उनके खिलाफ वीडियो बनाऊंगा मैं। और मैं तो जानता भी नहीं था भाई, मैं उनको पर्सनली कभी नहीं जानता हूँ चंदन भाई को। मैं बस देखा यूट्यूब में ऐसे एक सबसे पहली बार जो बिशप जी का एक देखो चंदन को हम आज भी प्यार करते हैं, कल भी प्यार करेंगे, हमेशा प्यार करेंगे। लेकिन जानते हैं चंदन अच्छा लड़का है, तब भी हम बोल रहे हैं, ये भी हम बोल रहे हैं चंदन अच्छा लड़का है, अच्छी कंटेंट बनाता है, अच्छी वीडियो बनाता है, अच्छी लड़का है, वो बहुत साफ सुथरा लड़का है, बाहर की बात हमें, ना की बात ना में बोलने वाला है। लेकिन जो उसने किया मेरे साथ वो गलत किया। हमने उसको सिर्फ यही समझा रहे, उस वीडियो में क्या समझाया यार, आपने ऑडियो सुना होगा, क्या समझाया उसको, क्या समझाने वाला बात थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा था क्लियर। समझाने वाला क्लियर बात नहीं समझ, धमकी वाला बात काट के लगाया ना। धमकी वाला समझाने वाला बात नहीं लगाया, लेकिन वहाँ ऑडियो में वो क्योंकि मालूम है कि कौन सा वर्ड लगाना है, कौन सा वर्ड नहीं लगाना है स्क्रिप्ट पे। लेकिन हम उसको समझाने के लिए हमें उसको कॉल किए थे, अगर कॉल ट्रेस होता है, कॉल जानकारी होता है ना, कॉल और ऑडियो सुना जाएगा, व्हाट्सएप ऑडियो या वीडियो कोई भी होता है, ऑडियो सुना जाएगा तो उसमें साफ इसमें निकलेगा कि हाँ नीतीश भाई जो धमकी नहीं समझा रहा था उसको, समझा रहा था। ठीक है भाई, मैं सब बातों को मैं सुन लिया, समझ लिया। हम नहीं तो आप बताइए, अब मेरा कहाँ है यहाँ पे गलती था यार, आप बताओ। किसी को दबाव बना कर वीडियो बनवाना
कि कौन सी सही बात है ये बताओ। नहीं, ये बात तो देखो दिल से नहीं है। जैसे कि देखो, किसी को अगर पैसे देकर धर्मांतरण कर रहे हो तो उसके अंदर में तो मसीह नहीं है ना, भले वो। हाँ, तो भाई ठीक है, धर्मांतरण वाली बात अलग है। दबाव दे के यहाँ माफी पे मांग रहे हो तो वो माफी का कोई फायदा ही भी नहीं है। ठीक है, हाँ, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो उसमें सच्चाई नहीं है, वो एक प्रेशर है बस, उसके अलावा कोई इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप ठीक है, मेरे वीडियो क्लिप में ही देखे होंगे कि कितना हंसला के बोल रहे थे, हम रिटेक नहीं कर पा रहे थे, वीडियो बना नहीं पा रहे थे, भूल जा रहे थे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हाँ, तो ये तो माफी में भी कोई फायदा नहीं है। और रही बात चंदन भाई के, तो उनके साथ भी बहुत सारा गलत हुआ है, वो तो भाई उसको क्यों पढ़ना बीच में, यही बात उसको बता रहे, तुम क्यों बीच में पढ़ रहे हो, अगर हट जाओ ना। मैं दो पक्षों की बात कर रहा हूँ ना, एक पक्ष से होकर नहीं बात कर सकता कि उनके साथ भी बहुत सारा गलत हुआ है, बहुत सारा जैसे आपने आपको गलत लगा, बुरा लगा, तो आपने कुछ मतलब कुछ बातों को रखा, वैसे वो भी एक इंसानी तरीके से उनको भी कुछ गलत लगा तो उन्होंने कुछ बातों की प्रतिक्रियाएं दी। तो इसमें सब अपने अपने जगह में सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन बस इतना है कि हमको प्रभु में होकर जो चीजों को देखना चाहिए, जो एक विश्वास है, विश्वास को कायम रखना चाहिए, जो कि हम नहीं रखने की वजह से थोड़ा ठीक नहीं लगता है। सामने में जो विश्वास को हम कायम नहीं रख सकते ना, तो वो थोड़ा सा गलत है बस, है ना। कि भाई चंदन ने आपका विश्वास तोड़ा, विश्वासघात आपके साथ किया, आपने उनके साथ विश्वासघात किया, तो ये सारी बातें थोड़ा सा। मैंने उसके साथ कोई विश्वासघात नहीं किया, अभी भी बता, जब मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको 3 लाख रुपए ऑफर मिला तो हम उसको राजी नहीं लिए, तो कौन सी विश्वासघात किए भाई। तो इस चीज को आपको एक बार बताना चाहिए उनको। नहीं रख सकते हैं यार, वो आवाज रिकॉर्ड करके उस बताएगा। हाँ, वो और कौन नहीं रख सकते। अब तो और नहीं, अब तो ये इस चीज से उसके सामने और नहीं हम रख सकते इस बात को। नहीं, हम आप कह रहे विश्वासघात किए यार, कहाँ से विश्वासघात किए भाई। हम चाहते तो 3 लाख रुपए देकर ले लेते हैं, और ये कहते कि चलो ऐसा है, हम कहते ऐसा है चंदन भाई, हम आपके पास आ रहे हैं मिलने के लिए, आइए आप विशेष आपको हम देखना चाहते, मिलना चाहते हैं, उसको बुला लेते हैं, उधर कुछ भी कर सकते थे उसके साथ हम। लेकिन हम ऐसा काम नहीं किए भाई, ये मेरा जमीन नहीं कर रहा है, हम उसके साथ विश्वासघात नहीं किए उसको। यही सब शब्दों जब मेरे खबर आया, यही सब चीज को रोकने के लिए हम उसके विरुद्ध में गए कि भाई रुक जा, भाई रुक जा, कुछ भी हो जाएगा, मरा जाएगा। अब उसको कॉल करके समझा रहे थे, भाई रुक जा, समझे। लेकिन इस बात को नहीं समझा। बच्चों लोगों को थोड़ा सा मुझे ट्यूशन भेजना पड़ेगा, प्रिपेयर करना नहीं वो ठीक है, लेकिन देखिए भाई, मैं अभी भी यही बता रहा हूँ, उससे जो मुझे जो माफी मंगवाया है, जो पब्लिकली जारी हुआ, ये मेरे से मतलब कनपट्टी पर बंदूक रखकर जबरदस्ती माफी मंगवाने वाला, ऑडियो जो है एडिट कर जो शब्द को दिखाना था वो शब्द को ना दिखाकर अलग शब्द को दिखाकर, तो हालांकि इसका न्याय परमेश्वर करेगा, हम नहीं करेंगे ना, न्याय परमेश्वर करेगा, ठीक है, वो सब काम किया है। बाकी देखिए बाकी क्या होता है, हम इसमें कुछ नहीं कहेंगे, ना ही आगे कुछ करेंगे ना आगे भी कुछ करेंगे। आगे देखिए जो खुदा जानता। छोड़ दीजिए मैटर को, मुद्दा को उठाइए, मत छोड़ दीजिए, हटाइए। लेकिन एक बार इससे जरूर पूछिएगा कि भाई आपने उसके पे दबाव बना के माफीनामा क्यों मंगवाया। तो मुझे ये दबाव वाला बात कहाँ से मिलेगा जब मैं उनको बताऊंगा। मुझे वो वीडियो वो ऑडियो क्लिप दिखा के दबाव बनाया ना कि मेरे पास देखो ये तुम्हारा सबूत है, ऑडियो क्लिप को एडिट कर नहीं, और सच्चाई वो उनको कहीं ना कहीं ये शक होगा, फिर आपके ऊपर यही दबाव बनाया ना, तो ये कहीं ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, शक हुआ, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी हम उसको बचाएं, हम चाहते तो 3 लाख रुपए लेकर उसको पकड़ा सकते थे। नहीं, वो नहीं, मैं अगर मैं उनको बोलूंगा कि आप उनको दबाव देकर माफी मंगवाना ये ठीक नहीं है, अगर मैं बोलूंगा तो आपको कैसे पता चला भैया कि मैंने उनको दबाव डाला था, मैं क्या जवाब दूं? और मैं तो झूठ बोल नहीं सकता। बताइएगा उसको कि कुछ गुप्त खबर है जो नीतीश भाई को पता है, वो आपको नहीं पता है वहाँ का बारे में, तुम्हारे प्रति सीधी सी बात बोलिएगा। अब वो नीतीश भाई जो हमको पूरा क्लियर खुल कर बताया, जो आपको खुल कर बताया ना, ये बात बताइएगा कि नीतीश भाई ने पूरा खुल कर सारी बातों को बताया, और मैं समझ गया कि नीतीश भाई आपके विरोध में क्यों थे, क्यों कर रहे थे विरोध आपका, आप नहीं जानते कि वो आपका विरोध क्यों कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अब आप जाने ना कि उसका क्यों विरोध कर रहे थे, उसको क्यों ऐसा कर रहे थे कि भाई उसको रोक रहे थे कि मरा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, क्योंकि हम कल उसके विरोध में जाना होता, उसको कुछ गद्दारी करना होता, भैया ऐसा करके लाओ भाई, 3 लाख रुपए कौन काट रहा है भाई, 3 लाख रुपए ले लिए अपने, चलो
तो फ्लाइट का टिकट मैं भेजता उसका लोग कि हाँ फ्लाइट का टिकट भेज रहे, आ जाओ लाठी जाती दोनों, उसको बुला लो और तुमको तुरंत काम करने के बाद तुरंत वापस करवा देंगे। कुछ भी कर सकते थे, लेकिन हम मेरे अंदर गद्दारी वाली चीज है ही नहीं। आप बोलिए उसको। हमको शोभा नहीं देता भाई वैसा काम सब। वही बता रहे ना, हम कुछ भी कर सकते थे। हमको भी जमीर नहीं साथ दिया। चंदन भाई ने भी मुझे ये बात कही थी कि मैं अगर हो सकता तो मैं भी उनको माँ बहनी गाली दे सकता था। तो हमने वहाँ पे भी हमने कहा कि भाई हम नहीं कर सकते ऐसा, हमसे अनहोना है। नहीं अगर देखिए चंदन को बताइए कि भाई चंदन तुम नीतीश भाई तो पूरा सच्चाई नहीं जानते हैं, इसलिए तुमने उसके ऊपर वो तुम्हारा विरोध करा था। नीतीश भाई ने हमको बताया पूरा सच्चाई क्या सच है, और वो हम तुमको भी लिख नहीं करते क्योंकि बहुत गुप्त खबर है, ठीक है तुम्हारे प्रति। वो हम तुमको भी लिख नहीं करते क्योंकि नीतीश भाई ने हमको प्रॉमिस किया कि उसको मत खबर कीजिएगा। आपने फिर भी इस चीज को वो आप इतना बोले कि वो आपके पक्ष में था, उसने सारी बातों को मुझे उसने बताया, एक एक बात बताया कि क्यों पक्ष में था और किस तरीके से तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है भाई, मैं बात तो करूंगा, लेकिन मुझे भी जैसा पवित्र आत्मा बात करेगा, मेरे अंदर भी एक जो माइंड है, दिमाग है, मैं उस चीज के हिसाब से मैं बात करूंगा। लेकिन सारी चीजों को आपने अपना पक्ष रख दिया, भाई चंदन ने अपना पक्ष रखा। अब लेकिन ये बोलिएगा कि नहीं यार हमको भी, आप अपना बात कर लीजिएगा, अपना समझ लीजिएगा कि भाई देखो वही बात बोल रहा हूँ मैं। इस विषय को आपका और चंदन भाई का जो विषय को इसको मैं हाईलाइट करना नहीं चाहता हूँ। और नहीं आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। और ये सब वीडियो नहीं, मतलब बात भी नहीं करना चाहता हूँ इस तरह से कोई बड़ा विवाद हो, क्योंकि आपको कुछ बुरा लगेगा या चंदन भाई को भी बुरा लगेगा मेरे बातों से। फिर यही बात है ना, यही बात है। हम वही बुरा लगने के लिए ही हम उसको ये वीडियो बनाए कि बुरा लगे तो वो मुझसे बात करे तो हम उसको समझाएं कि भाई देख लो ये बात है। हाँ हमको है ना उसको समझाए, उसको रोकने के